27 अप्रैल से 3 मई तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में कई तरह के बड़े शुभ योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं चंद्रमा की स्थिति की, तो चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत से आपकी राशि से गोचर करेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह से कन्या में, तुला में और वृश्चिक में, इन राशियों में इनका गोचर रहेगा, जिससे धन योग भी बनेगा और साथ में त्रिपुष्कर योग भी बनने वाला है। पूर्णिमा जैसा दिन भी इस सप्ताह में आएगा और जो शुरुआत हो रही है वो एकादशी तिथि के साथ हो रही है। अब इनका प्रभाव किस तरह से होगा ये हम विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, यहाँ विस्तार से बात करते हैं और मैं डेट वाइज बात करूंगी। सबसे पहले करियर की डेट वाइज जानेंगे कि करियर में कौन से दिन क्या क्या होने वाला है। तो ये 27 अप्रैल की जो शुरुआत हुई, यहाँ आप बड़ी मीठी बातों का जादू बिखेरने वाले हैं अपने ऑफिस में। कोई डील अगर आपको करनी है तो ये जो दिन होगा ना, ये ऑफिस में कोई डील आप पक्की कर सकते हैं। यानी आपकी बातों का ऐसा जादू आप बिखेर सकते हैं। आपके जो वाणी होगी, आपकी जो मिठास होगी बातों की, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा आपकी बातों का, उससे आपको अच्छे मौके मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं 28 अप्रैल को चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा और इस दिन बन जाएगा त्रिपुष्कर योग। अब देखिए, ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट जिससे आप जुड़े हुए हैं या इस दिन कोई नई डील करते हैं, तो उसमें आपको 3 गुना तरक्की देखने का योग बनता है। यानी 3 गुना तरक्की आपकी मिलनी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल में अगर आप किसी मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने का योग है। देखिए, मार्केटिंग का काम बड़ा भागदौड़ वाला होता है और यहाँ ये जो भागदौड़ वाला काम रहेगा, इसमें आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। यानी कि अपनी फील्ड में आप अच्छी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये अप्रैल के लास्ट के 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन 4 दिन। उसके बाद आ जाता है 1 मई को। ये दिन पूर्णिमा का दिन है और ये पूर्णिमा का दिन आपके लिए उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे कि ये पूर्णिमा सिद्ध दिनों में से एक कही गई है। आपकी लीडरशिप निखर कर आएगी, आपकी जो क्वालिटी है वो लोगों के सामने रहेगी, आपकी जो एक बहुत जल्दी डिसीजन लेने की जो एक प्रवृत्ति है ये बड़ी अच्छी रहेगी। इसी आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर आपके बॉस आपके ऑफिस में बड़े प्रभावित हो सकते हैं आपसे। वहीं 2 और 3 मई का जो दिन रहेगा, यहाँ कोई प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के से जुड़ा काम आप करते हैं तो आपको अच्छे मुनाफे के योग बने हैं। कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं और कोई आप बहुत अच्छा ऑर्डर आपको मिल सकता है। इस तरह के जो कामों से जुड़े हुए हैं तो बड़ा ही उत्तम समय ये रहेगा। अब फाइनेंशियली बात करते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी, यानी कि मनी हॉरोस्कोप आपकी क्या कहती है इस सप्ताह में, ये भी हम डेट वाइज जानेंगे। तो डेट वाइज जानेंगे तो शुरुआत 23 अप्रैल से ही करेंगे। 23 अप्रैल का दिन अचानक से कहीं रुका हुआ पैसा आपको दिला सकता है। कहीं आपने किसी को उधार दे रखा था पैसा, कहीं फंसा हुआ था, कोई बोनस रुका हुआ था, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद बनी हुई है। 28 अप्रैल को किसी गोल्ड में निवेश करना या तांबे में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 गुना भाग्यशाली रिजल्ट आपको दिला सकता है। 30 अप्रैल के दिन थोड़ा यात्राओं का योग है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जिस पर आपका खर्चा होगा 30 अप्रैल को। उसके बाद 1 अप्रैल का जो दिन है ये पूर्णिमा तिथि है और ये पूर्णिमा तिथि आपके मन को बड़ा सपोर्ट करने वाली है और इस दिन किए गए कामों का रिजल्ट आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। देखिए, ये जो त्रिपुष्कर योग है, मई महीने के जो 3 दिन है, कोई आपकी पुरानी जमीन जिसको आप बेचना चाह रहे थे और या फिर आप कोई घर आपका जिसे आप खरीदना चाह रहे थे, तो घर मकान प्रॉपर्टी इनसे जुड़ा हुआ कोई भी आपका खरीद बिक्री जो है वो बड़ा मुनाफा आपको दिलाने वाली है। तो बहुत अच्छा गजब का ये वीकेंड आपके लिए बीतेगा। बैंक बैलेंस के हिसाब से आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ को ये देकर जाएगा। ऐसा जबरदस्त ये रहने वाला है। अब इस दौरान कई बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी आपके लिए रहने वाली हैं। और देखिए, धन लाभ तो अब पक्का ही आपको होगा ही होगा। धन लाभ के तो बड़े अच्छे योग बने ही हुए हैं। साथ में मनोरंजन की चीज़ों पर भी आप खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके। ऐसा ना हो मनोरंजन के चक्कर में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर दें और बाद में आपको
पछताना पड़ जाए, तो ये ना हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। अब इस दौरान देखिए गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु बृहस्पति 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो घर परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, इस सप्ताह में कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। यानी परिवार में एक उत्सव जैसा माहौल आपको दिखाई देगा, परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रम हुआ या किसी के विवाह की बातें भी हो सकती हैं, संतान का जन्मोत्सव मनाया जा सकता है, तो ऐसी चीजें रहेंगी। तो कार्य क्षेत्र अच्छा है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है, बड़ी उत्तम दिखाई दे रही है, अधिकारी भी आपसे खुश दिखाई देंगे, उत्तम रहेगा। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो देखिए, अगर इस राशि के स्टूडेंट्स हैं आप और आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, ऐसे में ना चाहते हुए भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे या हमें कोई इन चीज़ों को गाइड कर दे, और हम किसी से कहते नहीं हैं, तो ये नहीं करना है। ये अहम है, आपका स्वाभिमान आप कह सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान ये नहीं है। जब तक आपको अगर किसी की मदद की आवश्यकता है तो मदद लें, क्योंकि बिना मदद के आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस अहम को पीछे छोड़े, आगे बढ़ें, अपने जो बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ों का सहयोग लें, टीचर्स का सहयोग लें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब रिलेशंस की बात करते हैं। लव लाइफ हो गई, आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन हो गया, तो शुरुआती समय काफ़ी अच्छा रहेगा घर परिवार के साथ, भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, मधुर रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुकून भरा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, घर परिवार में अच्छा योग बना हुआ है खुशियाँ आने का, और आपके जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छा सा उपहार भी आपको मिलने वाला है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है। जो इस राशि के सिंगल जातक हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो उन सिंगल जातकों के लिए आ, कुछ अच्छे रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, जिससे आपकी जो एक खुशी है, उसकी खुशी का ठिकाना आपका ना रहे, ऐसी स्थितियां बनती हुई आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत उत्तम ये सप्ताह आपके लिए रहेगा। और देखिए, इस सप्ताह में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होकर काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान रखें कि कई बार ना ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपके राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी है, आपके धन की स्थिति अच्छी है, गुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको पूरे महीने मिल रहा है, तो अच्छा है। और थोड़ा सा दिखावे के लिए खर्च ज़्यादा ना करें, इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, असली ताकत वही है जो बिना दिखावे के बनी रहती है, इसीलिए दिखावे की तरफ आपको नहीं चलना है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की हमने बात की, क्या उपाय आप कर सकते हैं। एक उपाय का आप और करें कि जब आप ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, या जहाँ काम आप करते हैं वहाँ पर, या अपने पर्स में एक लाल चंदन की छोटी सी लकड़ी आप ज़रूर रखें, या तो ऑफिस में रखें या आपके पॉकेट में, अपने पर्स में आप रख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।